नृपश्रेष्ठ, माघशीर आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याण में अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें, एकादशी को दिन में और रात में भी उपवास करें तथा द्वादशी के पालन के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इस अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांस्य के बर्तन में भोजन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैं तो इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को ही त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्याभाषण, पान चबाना, दातून करना, दिन में सोना, मैथुन सेवा, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्य से वार्तालाप करना, विष्णु भक्त पुरुष इन 11 व्रतों को एकादशी के दिन ही त्याग दे। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें, हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियमों का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि शपथ में कोई विकलता, भोजन या आदि क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सबको बात को क्षमा कीजिए। पापों से उपव्रत होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई इस बातें तथा प्राय अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष न करे। फिर द्वादशी आने पर भगवान इस प्रकार प्रार्थना करे, हे भगवान गणध्वज, आज सब पापों को नाश करने वाली पुण्यमय पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पालन करूँगा, आप प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करे। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसको अध्यापन करना चाहे तो कर दे। कहते हैं, मेरी एक प्रतिज्ञा है जिसे देवता भी नहीं जानते न सो जानते। प्रतिज्ञा इस प्रकार, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरे शरण में आ जाता है वह यहाँ संपूर्ण लोक की कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में सर्वोत्कृष्ट वैकुंठ धाम में आता है। जो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन स्मरण करता है, उसे जिस प्रकार कमल जल को भेद कर ऊपर निकल जाता है उसी प्रकार मैं उसे नरक से निकाल लाता हूँ। जो विनोद से, पाखंड से, मूर्खता से, लोभ से तो छल से मेरा भजन करता है वे मेरे भक्त कभी कष्ट में नहीं पड़ पाता। मृत्यु काल पतित होने पर जो कृष्ण नाम की रट लगाते हैं यदि पापी भी हों तो भी कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। पूर्व अवस्था में किसी ने संपूर्ण पाप किए हों तथापि यदि अंत काल में श्री कृष्ण का स्मरण कर लेता है तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। मृत्यु काल पतित होने पर यदि कोई परमात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है ऐसा विवश होकर भी कहे तो वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। जो श्री कृष्ण का उच्चारण करके प्राण त्याग करता है उसे प्रेतराज हम दूर से ही खड़े हुए स्वर्ग को जाते देखते हैं। यदि कृष्ण कृष्ण उच्चारण करता हुआ कोई शमशान अथवा सड़क पर भी मर जाता है तो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। जो मेरे भक्त दर्शन करके कहीं मृत्यु प्राप्त होता है वह मनुष्य मेरा स्मरण किए बिना भी मोक्ष फल